आंखों को बंद करके मांगते हुए उस परमेश्वर से कि खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने आज तक मुझे संभाला है, मुझे बचाया है, मुझे पापों से आजाद किया। जो काम खुदा ने आपकी जिंदगी में किया उसके लिए उसका थैंक्स करना शुरू करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। जब आप धन्यवाद करेंगे आप तैयार होते हैं अगले लेवल में जाने के लिए, आप तैयारी करते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट को रिसीव करने के लिए। उठाएं अपने हाथों को, मांगे उस जीवित परमेश्वर से उसकी हज़ूरी में। खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू जीवित खुदा है, तू जीवित परमेश्वर है, तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में इस प्रार्थना को हम सब मांगते हैं। ऊंची आवाज में बोले आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। ये टाइम है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड्स को अपने हाथों में निकालने वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। आप जानते कि बोना जब आप शुरू करते हैं आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी करते हैं। जब आप बोना शुरू करते हैं आपको ये समझ आ गई कि हमने बोना किस लिए है, तब आपको ये समझ आ जाएगी कि परमेश्वर आपको कहां से लेके कहां तक पहुंचाने वाला। और सबसे बड़ी बात, आज आप परमेश्वर की हुजूरी में है, परमेश्वर के घर में है, तो आप बिलीव करें आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। जब आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनते हैं आपका जीवन कभी सेम नहीं रहता। हालेलुया। उसके वचन में लिखा, मैं अपना वचन भेज के अपने लोगों को आजाद करता हूं, अपने लोगों को छुड़ाता हूं, उनको चंगा करता हूं, उनको डिलीवर करता हूं। जब आज सुनेंगे आज परमेश्वर के वचन को आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। तो आपने परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा आगे आना है। जब भी बोने का अवसर मिले कभी पीछे ना रहो। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के साथ कुछ औरतें रहती थी जो अपनी धन संपत्ति के साथ यीशु मसीह के साथ सेवा किया करती थी, जो यीशु मसीह के साथ साथ रहती थी, उसके कामों को करती थी, साथ में अपनी अपनी जो संपत्ति थी अपने धन के साथ वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने दिल में बोझ डाला है कि तूने बोना है खुदा के कामों के लिए। और जब आप उस चीज को एक बोझ लेके करते हैं कि हाँ मैं करूंगा परमेश्वर के कामों के लिए, जब आप इस मनसा से करना शुरू करते हैं आप अगली गवाही को रिसीव करते हैं और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि जो आप बो रहे हैं आप 100 गुना काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब एक बीज एक उत्तम भूमि पे बोया जाता है तो वो डेफिनेटली फल को लेके आता है। जब एक बीज उत्तम भूमि पे डाल दिया गया तो कोई ऐसा शक नहीं है कि ये बीज फलेगा नहीं, कोई शक नहीं है कि वो फसल बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब आप अच्छी जमीन के ऊपर बोते हैं तब आपको श्योरिटी होती है। अगर आप बंजर जमीन पे बोते हैं तो आपको 20% शक है, 80% फेथ है, 50% शक है कि होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आप एक अच्छी जमीन के ऊपर किसान बीज डालता है तो उसको श्योरिटी होती है कि जमीन अच्छी है, ये मिट्टी अच्छी है, इसमें सिंचाई अच्छी है, अगर इस पे हम बोएंगे तो 100% काटेंगे। और ये सेवकाई जो 100% जो प्योर है, जो होलीनेस के ऊपर है, जो अनॉइंटेड है, जो परमेश्वर की अगुवाई के नीचे चलती है, जो पवित्र आत्मा की टीचिंग के द्वारा अगुवाई के नीचे चलती है, तो आपका बोया गया बीज जो इस उत्तम भूमि के ऊपर है वो 100% फल को लेके आएगा। आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ऊंची प्लेसेस के ऊपर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट पोजीशंस आपके हाथों में होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपका बोया गया बीज आपके लिए बंद रास्तों को ओपन करता है, आपका बीज आपके लिए फ्यूचर के रास्तों को ओपन करता है, आपका बीज आपके वंशों के रास्तों को ओपन करता है, जो चीजें आपने नहीं ली, या आपके माता पिता ने, आपके दादा परदादा ने नहीं ली। जब आप अपने बीजों को बोते हैं तो आपकी संतान को, आपके वंशों को जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने ऑलरेडी बीज बो दिया है, क्योंकि आपने ऑलरेडी परमेश्वर के कामों के लिए समर्पण कर दिया है, आपने ऑलरेडी डाल दिया खुदा के कामों के लिए। अगर आप इस तरह से बोना शुरू कर देते तो आपके परिवार की जिम्मेवारी, आपके वंश की, आपके नाती पोतों की जिम्मेवारी परमेश्वर उठाता है। और आप बिलीव करें अगर जिम्मेवारी परमेश्वर उठाने वाला है वो आपको कभी नीचा नहीं होने देगा, चाहे शैतान 100 बार आए वो भागेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप फाइनेंशियली बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस जगह के ऊपर बोने वाले लोगों के जीवन में से हमने ऐसी अद्भुत टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुना, जब लोगों ने बोया है तो तब उनका लेवल चेक किया जाए, तब उनकी कंडीशन चेक की जाए, और अब की कंडीशन चेक की जाए तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर आपके लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करना शुरू करता है। जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर आपके रैंक को बढ़ाना शुरू करता है। आप बोते हैं परमेश्वर आपको प्रमोशन देता है, आपको ब्लेस करता है, क्योंकि आपका बोया गया बीज आपके लिए है। आप जब बोते हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए लगता है, लेकिन उसका जो असर है, जो उसका जो फल है वो आप काटते हैं अपने जीवन।
कितनी गवाहियां हम सुन चुके हैं कि लोगों ने बोया और 20-20 साल से जो किराए के मकान में रहते थे, 25-25 साल से रेंट के घरों में रहते थे, लेकिन जब बोया तो खुदा ने साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर अपने घर के साथ, अपनी प्रॉपर्टी, अपने फाइनेंस, अपने जॉब बिजनेस के साथ खुदा ने ब्लेस किया। जब आप बोते हैं एक जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के कामों के लिए, तो कोई आपको रोक नहीं सकता आशीषित होने के लिए। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, कोई शैतान, कोई दुष्ट आपको रोक नहीं सकता। आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप आएंगे फाइनेंस की गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन जब भी उसके घर में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, शूशे हाथ मत जाओ। उसके घर में जाओ, जो बेहतर है, जो बढ़ोतरी है, वो डालो परमेश्वर के कामों के लिए। उस औरत ने 2 दमड़ियां डाली। चेलों ने कहा इसने शायद कम डाला। यीशु मसीह ने कहा नहीं, इसने सबसे बढ़ के डाला। लेकिन कैसे? इसने तो सिर्फ 2 दमड़ियां डाली, किसी ने 10 रुपए डाले, किसी ने 20, इसने तो जस्ट 2 डाले हैं, तो ये बढ़ के कैसे हुआ? यीशु मसीह ने कहा इसके पास यही था, उसने वो भी डाल दिया। उसने ये नहीं देखा कि 2 दमड़ियां डाल दी, चलो बाकी का पैसा घर पे पड़ा, वो सेफ है। लेकिन उसके पास वही था, उसकी जो जीविका पूंजी थी वही थी उसके पास, उसने वो भी डाल दिया परमेश्वर के कामों के लिए। जब आप इस तरह से बोना शुरू कर देते हैं, ऐसा बीज बोते हैं जो आपको अंदर से हिलाए, जो आपको अंदर से पेन दे कि हमने बो दिया है, घर का गुजारा कैसे होगा, ये कैसे होगा, तब आप तैयार हो जाएं। परमेश्वर आपके लिए बोलेगा, और जब परमेश्वर बोलेगा तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। टाइट, जो आपके, जो दशवांश जो खुदा का है, जो परमेश्वर का है, जो आपके पास अमाउंट है उसमें से टाइट दशवांश जो है वो परमेश्वर का है। आप दशवांश को देना शुरू करो, परमेश्वर 90% में बरकत देना शुरू कर देगा। कई लोग 100% यूज करके भी वो तंगी में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10% खुदा को देते हैं, 15%, कुछ 20 भी देते हैं। अगर आप अलग देखना चाहते हैं तो 20% बोना शुरू कर दो। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोते हैं, वो टाइट देते हैं, उनकी लाइफ जो है वो स्मूथली चलती है। उनको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये कहां से आएगा, राशन कहां से आएगा, वो क्या होगा, क्योंकि जब आप खुदा के कामों के लिए जिम्मेवार हैं तो आपके कामों का खुदा जिम्मेवार है। वो परमेश्वर आपको 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 हमेशा संभालता है, आपको आपका साथ देता है। बीज जब आप डालते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आप जानते हैं आपका बोया गया बीज 100% परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डिंग बन रही है, चर्च कंस्ट्रक्शन हो रही है, हॉल बन रहा है, ये मेन पंडाल, इसमें भी अभी जो काम शुरू हो चुका है, पीछे खुदाई हो रही है, वो बीम्स वगैरह डल रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ही महीनों के अंदर एक छत डल जाएगी जिसमें बारिश आए, धूप आए, आंधी आए, कुछ किसी चीज की परवाह नहीं। जैसे बारिश आती है, कई बार टेंट गिर जाता है, उसके बाद जो टेंट है वो रिमूव कर दिया जाएगा, जो लोहे की जो शेड है वो डल जाएगी, उसमें भी करोड़ों रुपए का खर्चा है। जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, आपका बोया गया आपको दिख रहा है कि लग कहाँ रहा है, आपकी आंखों के सामने हर एक चीज हो रही है कि जब आप बो रहे हैं वो 100% परमेश्वर के कामों के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। उसका जो फल है आप काटेंगे। तो बेस्ट बीज को बोएं, बढ़ चढ़ के खुदा के कामों के लिए निकालें, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने सीड को उठा लें, कहें परमेश्वर ये आज हम तेरे कामों के लिए बो रहे हैं, तो मुझे याद करना जब ये तेरे कामों में इस्तेमाल किया जाए। खुदावन मुझे इतना आशीषित कर, इतना ब्लेस कर कि मैं और भी ज्यादा बढ़ के खुदावन तेरे कामों के लिए बो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर सारे आपके बीच में, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने सीड को उन बकेट्स में, बाल्टियों में डालते जाएं। वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं, तो आपने अपनी टाइट को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को आपने लाल रंग की बाल्टियों में डालना है। अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को आपने नीले रंग की बाल्टियों में डालना है, और अपने सीड को आपने व्हाइट रंग की बाल्टियों में डालना है। वॉलंटियर आपके बीच में आ चुके हैं, आपने अपनी ऑफरिंग को डालना शुरू कर देना है। इसी रीति के साथ ब्रांचेस में वॉलंटियर आपके बीच में आ रहे हैं, और आपने अपने टाइट को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को आपने लाल रंग की बाल्टियों में, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को नीले रंग की बाल्टियों में, और अपने सीड को, अपने स्पेशल सीड को आप व्हाइट रंग की बाल्टियों में डाल सकते हैं। और जितने लोग भी पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, टीवी चैनल्स की पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे पर आपका बोया गया वो सुसमाचार के कामों में यूज होगा, जहां पे टीवी के माध्यम से परमेश्वर के दास देश देश के लोगों तक पहुंचेंगे, और वहां पे उनकी लैंग्वेज में वहां पे प्रचार होगा। तो आपने लगातार इस टीवी चैनल की पार्टनरशिप को लेना है, ताकि आपकी इस पार्टनरशिप के द्वारा और ज्यादा रूहें बचाई जाए, सोल सेविंग हो सके। और अगर आप माइटी बैंड की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, आप आगे आ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि माइटी बैंड की पार्टनरशिप
जब आप लेते हैं इसका यूज ब्रांचेस को ओपन करने में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि लगातार चर्च के द्वारा ब्रांचेस ओपन की जा रही हैं और ये चर्च जो है 110 प्लस ब्रांचेस में जा चुका है। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने सीड्स को आपने लगातार देना है ताकि परमेश्वर का राज्य और बढ़ सके। और इसके अलावा जो इवेंजलिज्म पार्टनरशिप है उसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर होगी। आप सभी जानते हैं कि डेली चर्च से टीम निकलती है, सैकड़ों की गिनती में यहाँ से लोग जाते हैं, बसेस जाती हैं, जहां जहां चर्च की ब्रांचेस है वहां से बसेस निकलती है इवेंजलिज्म करने के लिए और हजारों लोगों तक डेली सुसमाचार पहुंचता है, पैम्फलेट के द्वारा, पोस्टर्स के द्वारा, फ्लेक्सिस के द्वारा। 50,000 से ज्यादा लोग वो डेली जो है वो सुसमाचार को सुनते हैं और परमेश्वर को अपनी लाइफ को सौंपते हैं। तो जितने लोग भी इवेंजलिज्म की पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं तो टीम का टेबल आगे लगा हुआ है, आप आगे आ सकते हैं, इस पार्टनरशिप को ले सकते हैं। और जितने लोग हमें भारत से देख रहे हैं, ICICI बैंक की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस अकाउंट नंबर को फॉलो करते हुए, IFC कोड को फॉलो करते हुए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को चर्च के अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं। और इसी रीति के साथ जो चर्च का दूसरा अकाउंट नंबर है HDFC बैंक में, उसकी अकाउंट की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इसे फॉलो करते हुए RTGS के थ्रू, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को आप चर्च के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और जितने लोग भी UPI ऐप का यूज करते हैं तो जो QR कोड्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, चाहे आप फोन पे को यूज करें, गूगल पे को यूज करें, पेटीएम को यूज करें, आपने सिर्फ इसे स्कैन करना है और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा UPI ऐप है, जो ICICI बैंक का QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किसी भी आप UPI ऐप को चला रहे हैं, इसे सिर्फ स्कैन करें और डायरेक्ट आप चर्च के बैंक अकाउंट में अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और तीसरा जो हमारा QR कोड जो HDFC बैंक का है, तो ये ऑफिशियल QR कोड्स हैं चर्च के, इन्हें स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। लगातार आपने चर्च में अपने सीड को लेके आना है क्योंकि आप जानते हैं ये जो काम है ये बहुत हैवी है। आप जानते हैं लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाहर आप जिस ग्राउंड में बैठे हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, यहाँ पे शेड डलेगी जिसका खर्चा करोड़ों में, वो हमारी सोचों से बाहर है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को बोना है। और जितने लोग हमें फॉरेन से देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 नंबर दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों नंबर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, टीम अलर्ट्स रहती है। तो आप किसी भी समय इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ये टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि किस तरह आप अपनी ऑफरिंग को विदेश से भेज सकते हैं। तो लगातार जितने लोग हमें फॉरेन से सुन रहे हैं, आपने अपने बिग सीड्स के साथ, बिग ऑफरिंग के साथ आगे आना है ताकि जो परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है वो आपकी सपोर्ट के द्वारा वो और तेजी के साथ बढ़ाया जाए। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को बोते जाएं। यीशु मेरी जिंदगी ते कर मेहरबानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी, बन जावा मैं भी तेरा बंदा रूहानी। यीशु मेरी जिंदगी ते। और अभी भी जिन लोगों तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप अपने एक हाथ को हिला सकते हैं ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सके और आपसे ऑफरिंग को कलेक्ट कर सके। और इसी रीति से जहां जहां अभी ब्रांचेस में वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं तो लोग अपने हाथों को हिलाते रहें ताकि आपके हाथों को देखते हुए वॉलंटियर आप तक पहुंच सके। हर वेले तेरा यीशु ख्याल मैनू रहिंदा, तेरे बजो रूह ते जवान बना रहिंदा, जवान बना रहिंदा। जितने लोग भी टीवी चैनल की माइटी बैंड की आप पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं तो टीम का टेबल बिल्कुल LEDs के साथ में लगा हुआ है जेंट सेक्शन के बिल्कुल सामने। तो आप आगे आ सकते हैं, अपनी ऑफरिंग को आप टीवी चैनल्स के लिए आप दे सकते हैं, अपने स्पेशल सीड को दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो लगातार आपने अपने बड़े सीड्स को बोना है चर्च में ताकि परमेश्वर का